हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो है आज संडे का दिन और बच्चों की मॉर्निंग हो चुकी है। थोड़ा लेट उठे हैं पर उठ गए हैं और उठते से नानी ने इन्हें कहा कि मुंह हाथ धो के और जाओ, दुकान पर जाओ और अपने लिए कुछ ले आओ। तो बस इन लोग की शुरुआत हो गई है। ये किंडर जॉय ले आए हैं, प्लस कुछ कुछ खाने का और भी ये पैकेट ले आए हैं। शिवा ने अपने लिए अलग, मिन्नी ने अपने लिए अलग। और ये नानी घर आते हैं ना तो नानी ये ऐसे ही करती हैं, पैसे दे देती हैं और बेटा जो ले लाना हो ले आओ। यहाँ यही तो मज़े रहते हैं नानी घर के। और दोस्तों अब हो गई है शाम, चाय बन रही है हमारी शाम की चाय। ब्लॉग को आज ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं मोनू के साथ, क्योंकि अब थोड़े ही टाइम बचा है, हम लोग चले जाएंगे। ये भी मुझे लेने आ गए थे, दिन भर लैपटॉप पे वर्क करे और अभी शाम के टाइम लेने आ गए हैं मुझे कि चलो अब घर। और ये शिवा के साथ फिर अब कब मिलेगा शिवा, तो फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम स्माइली। तो दोस्तों आज है भुजरिया। तो मम्मी ने भुजरिया ले आई हैं, कॉलोनी में एक दादी घर लगती है भुजरिया, तो उन्होंने दे दी है। तो मम्मी शिवा को सिखा रही है कि ऐसे भुजरिया लेते हैं, फिर पैर पड़ते हैं बड़ों के और लड़कियों के बड़े लोग पढ़ते हैं। और सबको नानी दे रही है अब भुजरिया लाइन बार से। तो अब मोनू, ये नमन, सब लोग हैं और मेरे को दे रही है मम्मी भुजरिया। हम लोग गले लग रहे हैं, ये ऐसे 4 बार गले मिलते हैं। और ये बलाएं भी ले रही हैं मम्मी और पैर भी पड़ रही, इतनी सारी चीज़ करी हैं। और इधर ये भी खड़े हैं लाइन में कि मेरा भी नंबर कब आएगा सासू माँ से भुजरिया लेने का। तो बस वो आ गए हैं लाइन में और उनके लिए मम्मी पैसे भी निकाल रही हैं कि नारियल आप ले लेना और ये पैसे मेरी तरफ से भुजरिया देते हैं जमाई जी को। तो पैसे भी मिलते हैं, नारियल भी मिलता है। तो इन्होंने ले लिए हैं भुजरिया और मम्मी उनके भी बलाए ले रही हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं ये सासू माँ को कि हमेशा स्वस्थ रहो। अब मोनू को मैं दे रही हूँ और हम लोग भी गले लग रहे हैं। मोनू अब चली जाएगी बॉम्बे कल और हम लोग अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। मैंने उससे पैसे भी दिए कि मैं बड़ी हूँ तो छोटी है तू, इसलिए पैसे भी ले और अच्छे से जाना तुम लोग, क्योंकि हम लोग अब निकलने वाले हैं तो ये मिलना जुलना भी हो रहा है। ये शिवा को मैं भुजरिया दे रही हूँ। तो शिवा ने ऐसे खींचा, उसे आ गया है कैसे लेते हैं, गले लग रहा है। और फिर मोनू ने कहा पैर पड़ो मौसी के, और उसे भी मैंने पैसे दिए कि आप अच्छे से जाना बेटा। और इधर मामा भैया दे रहा है भुजरिया मम्मी और मेरे को पैर पड़ रहा है। तो हम सब ने एक दूसरे को भुजरिया दिया और हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। तो बाहर का यह मौसम था कि कहीं पानी गिर रहा था, कहीं बंद था और कहीं बहुत तेज़ था और कहीं थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा था। तो हम ऐसे में ही घर आए हैं। ये एक जगह बहुत तेज़ पानी था तो हमें रुकना पड़ा और मिन्नी का मूड बहुत ऑफ है क्योंकि उसका नानी घर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मम्मी घर से आ गए थे और मैंने सूट पहना था, मैंने चेंज भी कर लिया है, मैंने साड़ी पहन ली है। और अब हम लोग जा रहे हैं दीदी घर, बड़ी दीदी के घर जो पहली राखी है ना, तो वहाँ पर बैठने जा रहे हैं हम लोग आज। बस अब निकलने वाले हैं। और मम्मी घर से मैं आ गई थी 6 बजे हम लोग आ गए थे शायद, हाँ। और बीच में आज पानी मिला, इतने दिन से पानी नहीं बरस रहा था। आज हम लोग निकले तो रास्ते में कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखा है, कहीं बारिश कहीं सूखा, तो ऐसे बहुत लेट हो गए हैं। और अब हम लोग दीदी घर के लिए निकल रहे हैं। तो मिलते हैं दीदी घर से आने के बाद। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग दीदी घर से। दीदी घर हम पहुँचे तो दीदी घर खाना पीना चल रहा था, हमसे भी बोला और नहीं, मैंने कहा नहीं मैं तो बना के आई हूँ। इन्होंने मुझसे बोल दिया था रास्ते में जब मम्मी घर से आ रहे थे कि खिचड़ी बना देना तुम गर्मा गर्म, तो वो खा जाऊँगा। इनको अभी 11 बजे इनकी ट्रेन है तो ये निकल रहे हैं टूर पर। और मैंने खिचड़ी फ्राई कर गई थी, नमन ने देख लिया था कि जब सीटी आई तो उसने बंद कर दिया था। और अभी घर पहुँचे हैं तो इन दोनों ने खाना खा लिया है। अब ये खाने की इनको खिला देते हैं। तो 9:15 बज गया है, 10 सवा 10 बजे ये निकल जाएंगे। और इनके लिए नाश्ता पैक कर देती हूँ। टूर पे रहेंगे तो घर का नाश्ता रहेगा। अभी राखी थी तो बना था तो सब कुछ रख देती हूँ, गुजिया, नमकीन, खुरमे सब कुछ रख देती हूँ तो उनके काम आएगा। जिससे कभी लेट हो जाए खाने पीने में तो वो ये नाश्ता ही खा लेंगे। और मैं आके बैठ गई हूँ, अब चेंज करूँगी। और दोस्तों आप लोग को अभी ब्लॉग नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब फिर से रूटीन में आएंगे तो फिर से
सब सही हो जाएगा। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाई थी राखी पर, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन लगाई हुई है ऐसा, और इस साइड भी ये ऐसा। तो बस अब मेरे को है ना ये पैकिंग करते हैं, पैकिंग तो हो जाती है, जो आंखें खोलते हैं ना पैकिंग, वो बहुत बुरा लगता है। तो बस अब पैकिंग खोलेंगे, कल धोबी घाट लगाएंगे। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। मैंने कल ये रात में आ गए थे, कल राखी थी ना, तो कल मम्मी घर ही हम लोग रुके थे। ये रात में आ गए थे अपने ही घर सोने, क्योंकि उन्हें लैपटॉप पे वर्क भी करना था। हम लोग वहीं रुके थे और आज संडे भी पूरा दिन भर वहीं गुजारा, अभी शाम को वापस आए हैं। तो बस मोनू के साथ थोड़ा ही टाइम रह पाई, छोटी सिस्टर के पास, और रहने का मन था, पर कल स्कूल है दोनों बच्चों के, इसलिए आना पड़ा मुझे। और अब मोनू पता नहीं कब आएगी, कल शाम की है ट्रेन। यदि स्कूल नहीं होता ना कल, तो मैं आज और रुकती उसके पास और कुछ कुछ सीखती। वो बहुत अच्छे से सब कुछ एडिटिंग करना सिखाती है। तो ये तो नहीं हो पाया हमसे क्योंकि आज कल मैं रुकी थी, रात भर भी रुकी और अभी दिन भर भी रुकी थी, पर टाइम ही नहीं मिला कुछ सीखने करने का। तो चलो अब नेक्स्ट बार आएगी तब बाकी फ़ोन पे हो जाएगी बात, पर उसको बहुत मिस करेंगे। और का भी बिल्कुल मन नहीं था आने का। वो शिवा था ना, तो बोल रही थी मम्मी मुझे तो यहीं रुकना है, खेलना है, और एक मन ये भी था कि स्कूल भी गोल नहीं करना है और शिवा साथ रुकना भी है, खेलना है। अभी क्यों चल रहे और रात तक चलो ना, ऐसा बोल रही थी। अब हमें दीदी घर बैठने जाना था, इसलिए हमें आना पड़ा जल्दी। नहीं तो हाँ लेट नाइट तक भी आ सकते थे, 9-10 बजे तक भी नहीं, 9 बजे 9:15 बजे ऐसा आना ही पड़ता है, इनकी ट्रेन थी तो। पर और देर नहीं रुक सकते थे। पर दीदी घर जाना था तो ऐसा रात में जाना अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग 6 बजे आ गए थे और 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे दीदी घर के लिए। 6:30-7 बजे तक मतलब दीदी घर पहुंच गए थे। तो सबसे बात करी और आ गए, सबको भुजरिया दी और आ गए हैं। उन्हें बता दिया था कि इनको टूर पे जाना है, इसलिए हम आज ही आ गए, नहीं तो फिर कल मैं अकेली जाती, इनका जाना नहीं हो पाता, इसलिए हमने अभी मिलाए। और बस अब चेंज करती हूँ। खिचड़ी बनाई है मैंने तो वो खाते हैं, मम्मी ने भी खाना रख दिया था तो थोड़ा वो भी ले लेंगे और खाते हैं, चेंज करते हैं। और ब्लॉग पे ब्लॉग इकट्ठे होते जा रहे हैं, एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करूँगी एक ब्लॉग आज एडिट हो जाए, बाकी 2 ब्लॉग और बने रखे हैं, तो वो धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। अब ये निकलने ही वाले हैं और इन्होंने कहा मुझे ओम बना दो हाथ में मेहंदी से और त्रिशूल बना दो। इन्होंने जब सावन स्टार्ट हुआ था तब भी बनवाए थे और अभी भी। आज मंडे और बच्चों को स्कूल भेज दिया है। आज वैन नहीं आने वाली थी मिन्नी की, तो मैंने क्या करा ना, नमन को भी स्कूल जाना था और मिन्नी को भी जाना था, तो मैंने गाड़ी ही दे दी है, तो दोनों गाड़ी से चले गए हैं और गाड़ी से ही वापस आ जाएंगे। और अब मैंने लगाया है धोबी घाट लगाया है। क्योंकि जो मम्मी घर गए थे ना, तो उस दिन के कपड़े, कल के कपड़े सब मैंने रखती गई थी और मैंने कहा घर जाके धोऊंगी आराम से। तो बस अभी पूरी बाथरूम में 3 बाल्टी कपड़े भर के गलाए हैं मैंने। और अब इतनी नींद भी आ रही है ना, क्योंकि त्यौहार तो हो जाता है, त्यौहार में एकदम लग के काम करते हैं और उस दिन भी, जिस दिन त्यौहार रहता है उस दिन भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो बस लगे रहते हैं। रात को भी नींद नहीं आती है और दूसरी जगह जाओ तो थोड़ा लेट आती है नींद, तो बस वही था, तो नींद नहीं हुई है। और कल भी मैं ब्लॉग एडिट करते करते 2 बजे सोई हूँ और सुबह 5 बजे उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, तो मेरी आँख बैठे बैठे लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े धो लेती हूँ, फिर एक बार 1 घंटे का आराम ले लूँगी, उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। पर यह भी हो सकता है कपड़े धोने से मेरी नींद पूरी भी उड़ जाए, कोई बात नहीं, पर कपड़े धो लेती हूँ, ताकि डाल दूँगी तो दिन भर में सूख जाएंगे, बहुत सारे कपड़े हैं। तो कर लेते हैं काम और मिलते हैं आपको कपड़े धोने के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे कपड़े धोना है, देख रहे हैं आप, ये देखिए कपड़े ही कपड़े। और ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब सूखने के लिए रेडी, तो निकालेंगे इन्हें सूखने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो धुल गए हैं कपड़े और सब धोने डाल दिए। और मैंने आपसे कहा था ना
कि धोते धोते शायद मेरी नींद भी उड़ जाए, तो वही हुआ। नहीं तो मैं बैठे बैठे सो रही थी और कपड़े धोए, नहाई, तो उसके बाद सोची कि अब आराम करती हूँ मैं। तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि कल से ही ब्लॉग चल रहा है, इसका एंड दूसरे दिन मॉर्निंग हो गई है, दोपहर भी हो गई है, बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने सोची ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे आने के बाद उनका काम करते हैं और दोपहर में मन होगा तो सो जाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं, बाय बाय, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।